एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड इंजीनियस? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें इंजीनियस वर्ड में? तो एडजेक्टिव इसका राइट आंसर है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। इंजीनियस क्या है? एक सरल यानी ईजी, सिंपल, ठीक है। तो विशेषता बता रहा है यानी कि एडजेक्टिव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एडजेक्टिव इसका राइट आंसर है। अच्छा, दूसरा क्या है? द फेमनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर। बैचलर का क्या होता है? फेमनाइन जेंडर बैचलरेट होता है, आजकल वही यूज़ किया जाता है यानी अनमेरिड्स के लिए। पर स्पिंस्टर इसमें हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्पिंस्टर पहले यूज़ किया जाता है, अर्लियर में स्पिंस्टर ही यूज़ किया जाता था बैचलर के अपोजिट में। विजार्ड क्या होता है? विजार्ड तो जादूगर होता है, इधर कोई मतलब नहीं इसका। स्टीवार्ड का मतलब क्या? प्रबंधक से मतलब है, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब है नहीं। आगे क्या है? निगेटिव बनाना एक सेंटेंस का। क्या है? सेंटेंस दे दिया, दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, यह लड़का फुटबॉल खेलता है, तो डज नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। कहाँ कहाँ लगता है डज नॉट? अब बात आती है डज नॉट कहाँ कहाँ लगता है। देखिए, पहली बात तो क्या है? थर्ड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। और ही शी इट कहाँ लगता है? ही शी और इट, ठीक। एक तो थर्ड पर्सन और ही शी इट। तीसरी चीज़ सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक। जहाँ ये चीज़ हो जाएगी 1 ये 2 ये और 3 ये, मतलब वहाँ पे आपको डज नॉट का यूज़ करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, यह लड़का फुटबॉल नहीं खेलता, ठीक है। तो यहाँ पे जो यही पूछा गया था कि क्या इसका निगेटिव बनाना है, तो दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। आगे क्या है? मधुसूदन से रिलेटेड बात बोली कि ये मधुसूदन नोज हाउ टू चीट। तो इसका क्वेश्चन बनाना तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? डज मधुसूदन नो, एस नहीं लगेगा। देखिए, पिछले वाले जो आंसर था उसमें भी एस नहीं लगाया था, जहाँ पे डज नॉट आया था वहाँ पे एस नहीं आया प्ले के साथ। ऐसे यहाँ पे भी नो के साथ एस नहीं लगाना। डज मधुसूदन नो हाउ टू चीट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और आपको अगर सेंटेंस बोला जाए, अगर मैं आपसे और कोई सेंटेंस बोलूँ तो क्या हो जाएगा? डज मिसेस मिलर, डज मिसेस मिलर, डज मिसेस मिलर रीड फैशन मैगजीन्स, डज मिसेस मिलर रीड फैशन मैगजीन्स, फैशन मैगजीन्स, ठीक। डज मिसेस मिलर रीड फैशन मैगजीन्स, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रीड में मैंने एस नहीं लगाया, ठीक है। तो एक चीज़ बात का ये ध्यान देना, और सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, आगे देखते हैं। सफिक्स यूज़ करना, प्लुरलाइज द फॉलोइंग वर्ड। कैसा करेंगे? टैक्सी का, टैक्सी में सफिक्स कौन सा लगाएंगे? तो एस लगाएंगे, यानी कि टैक्सीज होगा, ठीक। टैक्सीज इसका राइट आंसर है, TAXIS। आगे क्या है? देखिए आगे क्या है? ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑफ सी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। तो ये पोएम किसने लिखी? सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये पोएम किसने लिखी है। पोएम लिखी थी एल्फ्रेड, फ्रेंड लिखी थी पोएम ये एल्फ्रेड लॉर्ड, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये पोएम लिखी थी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पूछा क्या गया है? देखिए, सप्रेस का मतलब होता है दबाना, स्टिफल का मतलब होता है भी दबाना, अटर का मतलब क्या है? अटर का मतलब जो कि बहुत ज़्यादा अटर पटर करे, मतलब स्पीक, बोले, तो अटर का मतलब स्पीक। अच्छा, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट? पोएट का पोएम में मूड क्या है? पेसिमिस्ट। क्या है? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी, और ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेसिमिस्ट, निराशावादी है। आगे क्या है? द पैसेज दे दिया कि द फर्स्ट स्टेप इज फॉर अस टू रियलाइज दैट अ सिटी नीड नॉट टू बी फ्रस्ट्रेटर ऑफ लाइफ। फ्रस्ट्रेटर वर्ड दिया है। फ्रस्ट्रेटर का
हमें पूछा गया होगा, कुछ इससे ही रिलेटेड पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि फ्रस्ट्रेटर का बताइए कि फ्रस्ट्रेटर का अपोजिट मीनिंग क्या होता है। तो फ्रस्ट्रेटर का अपोजिट मीनिंग होता है फ्रेंड्स प्रमोटर। और यहाँ पे यहाँ पैसेज में एक और वर्ड आ गया ड्रेस्टिक। ड्रेस्टिक का मीनिंग पूछ लिया। ड्रेस्टिक प्लानिंग इज नीडेड। ड्रेस्टिक मतलब दृढ़ निश्चयी। ड्रेस्टिक मतलब क्या? दृढ़ निश्चयी मतलब डिटरमाइंड। तो ये ड्रेस्टिक का मतलब डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चयी, एक्सट्रीम। आजा आगे क्या है? नेपोलियन हैड जीनियस। नेपोलियन जीनियस था किस लिए? नेपोलियन हैड जीनियस फॉर मिलिट्री टैक्टिक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर। नेपोलियन हैड जीनियस फॉर मिलिट्री टैक्टिक्स। विदाउट डाउट ही इज जीनियस इन मैथमेटिक्स। बिना किसी डाउट के वो जीनियस था मैथमेटिक्स में भी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। प्रिया इज नॉट। प्रिया कट आउट नहीं है इस तरह की जॉब के लिए। तो ये फ्रेजल वर्ड इसमें सही लग जाएगा। प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। आगे क्या है? कालिदास। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ए मटेरियल नाउन। तो आयरन मटेरियल होता है, ठीक है, ये तो पता है सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस। गिव, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वाला। गिव मी 4-5 रुपीज़ नोट्स। गिव मी 4-5 रुपी नोट्स। आगे क्या है? आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो एवरी बॉय अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, यानी इसमें सब्जेक्ट बताना था। वर्ब तो क्या हो जाएगी? इज वेटिंग, है ना, ये वर्ब हो जाएगी। पर पूछा गया सब्जेक्ट बताइए, तो एवरी बॉय अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, यानी हर एक बच्चा उसके पेरेंट्स के साथ इंतजार कर रहा है अगले कमरे में। तो एवरी बॉय अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज। आई बॉट ए चेन विच वॉज ब्यूटीफुल। मैंने एक चेन खरीदी जो बहुत ज़्यादा क्या थी? सुंदर थी। तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है चेन की कि जो चेन खरीदी गई वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। यही इसका राइट आंसर है, मतलब सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला राइट आंसर। चलिए आज इतने ही क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वो जो घंटी दिखती है ना। चलो ठीक है भाई।